सैदपुरा जिले के शाहबाद क्षेत्र से 70 सरपंचों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना समर्थन दिया है। सोमवार को कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में सभी सरपंचों ने डॉक्टर सुशील गुप्ता का साथ देने की बात कही। इसी दौरान संजय सिंह ने कहा कि आज जरूरत है कि भारत के संविधान व लोकतंत्र को बचाया जाए। वहीं उनके साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा भी मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के लिए और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है कि शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 मौजूदा सरपंच अपना समर्थन देने के लिए, अपना इलाके का वोट दिलाने के लिए सुशील गुप्ता जी के साथ आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनका आम आदमी पार्टी परिवार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपना समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और इस अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज जो पूरे देश की चिंता है भारत के लोकतंत्र को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की जो मंशा बीजेपी की है, उस मंशा को रोकने की, उसमें शाहबाद के इन सभी 70 सरपंच भाइयों का जो साथ हमें मिल रहा है, मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन की ओर से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कुरुक्षेत्र ये तय कर चुका है कि जीत तो पांडवों की होगी। ये धरती अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की धरती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया और गीता का उपदेश हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है, अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है। आज जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कौरवों की सेना इस देश में राज करना चाहती है, उसको हराने का काम कुरुक्षेत्र करेगा, हरियाणा करेगा। हरियाणा का अपना बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। वो चाहे किसान आंदोलन हो, वो चाहे सेना में हरियाणा के वीरों की भूमिका, उनका योगदान, उनका बलिदान हो। हर गांव में हरियाणा के अंदर किसी न किसी शहीद के नाम पर एक गेट मिल जाता है, हरियाणा के हर गांव में। क्योंकि यहां का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को तैयार करता है भारत माता की रक्षा के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत माता को धोखा दिया, भारत के नौजवानों को धोखा दिया, सीमा की सुरक्षा को धोखा दिया, अग्निवीर योजना लाके। इसका सबसे ज्यादा आघात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान, महाराष्ट्र, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, उनके पीठ में छुरा मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। अग्निवीर योजना भारत माता की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ है और इसका बदला यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान मिलकर लेंगे। दूसरी घटना, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 3 काले कानून के खिलाफ, उसके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। हरियाणा के लोगों से पूछते थे दिल्ली कैसे आए, दिल्ली कैसे आए, दिल्ली कैसे आए, तुमको मारेंगे, तुमको भगाएंगे। अब हरियाणा के लोग कह रहे हैं तुमको दिल्ली जाने नहीं देंगे। बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहां से जीत के दिल्ली नहीं जाएगा।
ये हरियाणा के लोगों ने संकल्प ले लिया। जिस प्रकार का चुनाव प्रचार में यहाँ देखने का दृश्य मिलता है, गांव-गांव में बीजेपी के कैंडिडेट्स को खदेड़ा जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है, जनता अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रही है। और तो और छोड़िए, अभी तो मैंने देखा यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, वो एक सभा में रो रहे थे, एक सभा में अनिल विज जी रो रहे थे। आप बताइए, जब ये अपनों के पीठ में छुरा मार रहे हैं, ये दूसरों के साथ क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं ट्रेलर है। भाई, आपने महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। 120 रुपए का पेट्रोल बिका, 100 रुपए का डीजल बिका, 250 रुपए का सरसों का तेल बिका, 300 रुपए की दाल बिकी, सब्जियां महंगी, टमाटर प्याज सब महंगा हुआ। आप कह रहे हैं ट्रेलर है। अग्निवीर ला के आपने नौजवानों को धोखा दिया, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे धोखा दिया, काला धन लाने के नाम पे धोखा दिया। आप कह रहे ट्रेलर है। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया, अभी भी आप कह रहे हैं ट्रेलर है। तो अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर तो बहुत भयानक होगी। और मैं 2 चरणों के चुनाव के बाद ये कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, 300 से ज्यादा सीटें। 400 पार का नारा मोदी जी का एक फर्जी नारा है, एक जुमला है। 400 सीटें इनको संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और वोट की ताकत खत्म करने के लिए चाहिए, जो इस देश की जनता इनको देने वाली नहीं है। 400 पार, ऐसे ही बोला बंगाल में 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में बोले 65 पार, आई 23 सीट। मिजोरम में बोले 21 पार, आई 1 सीट। हरियाणा में बोले 75 पार, आई 40 सीट। महाराष्ट्र में बोले 150 पार, आई 105। कर्नाटक में बोले 130 पार, आई 65। दिल्ली में बोले 45 पार, आई 8। अब कह रहे हैं 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार। इनको तड़ी पार करेगी इस देश की जनता। तो इसलिए जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं और जो पेपर लीक, आज हिंदुस्तान का 1.5 करोड़ युवा, 1.5 करोड़ पेपर लीक के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। पेपर लीक, आज भी नीट का पेपर लीक हुआ है। तो अब इस देश के नौजवानों को, माताओं बहनों को, किसानों को, सबको एक साथ संकल्प लेना चाहिए कि इस बार बीजेपी को हराएंगे। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बहुत आगे चल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। लगातार वो चाहे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो, चाहे पूर्व मंत्री यहाँ के कैबिनेट के अरोड़ा साहब हैं, सारे लोग लगातार एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज सुशील गुप्ता जी का साथ दे रहा है, गांव-गांव में साथ दे रहा है। मैं उनका सबका आभारी हूं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर कुरुक्षेत्र से और हरियाणा की सभी सीटों से चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल, आप बताइए, ये बड़ा अच्छा खेल इनका चलता है। जिस आदमी को जान लेते हैं कि इसने हरियाणा को बर्बाद किया, खट्टर को 6 महीने चुनाव रह गया तो हटा दिया। ये क्या बात है भाई? ये क्या तरीका है आपका? दिल्ली में 7 सांसद थे, 10 साल उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, 6 सांसद बदल लिए वहां से। तो भाजपा की ये चाल भी हमें समझनी पड़ेगी। चेहरा बदल देने से उनकी नीयत और उनके कर्म में बदलाव नहीं होता है। इसलिए सब लोग मिलकर हरियाणा की 10 की 10 सीटें और पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को जिताएंगे देश के लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका कोई प्रश्न? कल अरविंद केजरीवाल जी की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ईडी अपने तथ्य लेकर आए बकायदा, क्योंकि अभी तक ईडी कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाई और न बता पाई। उसको लेकर कोई विश्वास है कि कल? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले के आने से पहले मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कल की प्रतीक्षा कीजिए।
जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपने बताया शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, कोई चुनाव आयोग को आपकी तरफ से शिकायत वगैरह दी जाएगी? चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्या ऐसी शब्दावली का अरोड़ा साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? सुशील गुप्ता कर सकते हैं? मैं कर सकता हूं? तुरंत नोटिस आ जाएगी, हो सकता है अरेस्ट भी हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता फैला रहे खुलेआम। भारत के प्रधानमंत्री कभी बंगाल जाते हैं, टपोरी छाप भाषा बोलते हैं, दीदी ओ दीदी, कभी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, कभी कहते हैं जर्सी गाय, कभी वहां गए महाराष्ट्र में अभी शरद पवार को कह के आते हैं भटकती आत्मा, कभी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री की भाषा एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो वही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए उनको संयम बरतना चाहिए और अहंकार नहीं पालना चाहिए। कहते हैं हम राम को लाए, बताइए आपको राम लाए कि आप राम को लाए? अरे भाई, आपको राम लाए हैं, हमको राम लाए हैं, इस देश के लोगों को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को राम लेके आए हैं। आप राम को लाने वाले कोई नहीं। भाजपा तो कह रही है कि हमें बड़ा राम के नाम पे मैंडेट मिलने जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, जिनको राम लेके आए हैं उनको राम ही विदा कर रहे हैं। इस बार प्रभु श्री राम ही इनको विदा करेंगे। प्रभु श्री राम ने तो अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रावण का नाश किया। आज ये लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, बीजेपी वाले इनका भी नाश करेंगे। हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी, इस प्रकार देश के अंदर आज माहौल है। आज देश में लोग सरकार बदलना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लोग लोगों को धोखा देने के लिए चेहरा बदलकर, खड़ाऊ रख के ये आना चाहते हैं, परंतु लोग बहुत समझदार हैं। लोग चेहरा नहीं, सरकार बदलेंगे और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये जहाँ ये संविधान को बचाने की है, वहाँ इनका अहंकार तोड़ने की, वहाँ उनका भी अहंकार नहीं रहा था। जिस प्रकार से मनोहरलाल जी का अहंकार था, किसान आंदोलन में क्या डंडे उठा लो, कोई माला डालता था क्या सिर काट दूंगा, कोई बेरोजगार लड़के की माँ रोजगार मांगने गई क्या चांद पे भेज देंगे। ये जो अहंकार था निश्चित रूप से इस सरकार का टूटेगा और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। आपने भी कल ज्वाइनिंग जो है काफी लोगों की करवाई है, लड़के जुआई है, आज भी सरपंच ये बदलाव की निशानी है। इस संघर्ष में हमारा साथ देने के लिए कल भी युवा आए थे, आज सरपंच आ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये बदलाव की निशानी है, लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प जो है इंडिया गठबंधन। आपके नेता पूर्व सीएम हुड्डा पर कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाया वो भाजपा की बी टीम करके काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनेलो को समर्थन दिया है। देखिए, मैं वैसे तो गैर राजनीति को अपने आप को कहते हैं, टिप्पणी नहीं करता, परंतु जो खुद हुड्डा पर टिकट मांगने गए, आज हुड्डा के बारे में बात करते हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मेरे शाहबाद विधानसभा के सभी सरपंच साथी एकजुट होकर आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए इस जो हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, इसने गांव के ग्रामीण अंचल का जो विकास है उसको 1.5 साल से 2 साल से ठप कर रखा है। इतनी करप्शन, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, हम बता नहीं सकते। लगातार हमने सरकार से मिलकर के बैठ करके इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये घमंडी सरकार इन्होंने तय कर रखा है कि गांव में जो विकास है उसको हम बाधित करके रहेंगे। उसके रोज स्वरूप मेरे शाहबाद विधानसभा के लगभग 70 सरपंचों ने आज डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को, जो हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको अपना समर्थन खुले तौर पर देने का ऐलान किया है। हम तन मन धन जन और प्राण से डॉक्टर सुशील गुप्ता की मदद करेंगे और मोटे तौर पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी लीड से, बड़े मार्जिन से जो है वो शाहबाद से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं वो जीत करके निकलेंगे। आज ईडी आ जाएगी आपके पास निश्चित तौर पर। देखिए, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उसको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इतने बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं उनको नहीं बख्शा, मुख्यमंत्रियों को इन्होंने अंदर कर दिया, तो निश्चित तौर पर सरपंच भी तैयार है। कुछ साल पहले लाठीचार्ज हुआ था, क्या वही जो रोष है आप सामने आया? देखिए, हम लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे गांव का विकास होता है, सरकार ये कहती है कि 2-2 4-4 डंडे और मार लें, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन गांव का विकास बाधित न करें। इन्होंने गांव के विकास को रोक रखा है। इन्होंने ई टेंडरिंग लागू करके
जो गांव में विकास होता है उसको बाधित किया है इन्होंने। टेंडरिंग तो पीडब्ल्यूडी में भी लागू कर रखी है, पब्लिक हेल्थ में भी लागू है। आप देखो 4-4 ठेकेदार हैं, 40-40 सड़कें ले रखी हैं, एक साल से उन्होंने विकास को बाधित कर रखा है, सड़कें पट्टी पड़ी हैं, बुरा हाल है। उसके रोज स्वरूप आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और पूरे तन मन से हम डॉक्टर सुशील गुप्ता की मदद करेंगे। मैं सरपंच एसोसिएशन शाहबाद का प्रधान हूँ।